Good morning. Assalamualaikum, my dear students. How are you all? My dear students, how are you? Yes? How are you, beta? We are fine, ma'am. Very good. Yes, my dear student. आज मैं आपको आपकी एसएसटी का थर्ड लेसन पढ़ाने जा रही हूँ. I'm going to teach you the third lesson of your SST, and the lesson topic is climate. Okay, before going to start my topic, my dear students, go and bring your books. Show me your books. Show me your books. Your SST book, page number 13. Open your books. Lesson number 3. The topic is climate. Okay. What is climate? My dear student, the climate is the word we use for the usual weather of place as a during our year. किसी भी place का weather जो पूरे साल full year का जो weather होता है उसे हम climate बोलते हैं. Climate is the word we use for usual weather of a place during a year. पूरे साल में जो उस place का weather होता है उस weather को हम बोलते हैं climate. Climate. Some days are hot and sunny. You know बेटा कि कुछ days बहुत गर्म होते हैं और sunny होते हैं. आजकल हमारा weather कैसा है? बहुत गर्म है ना, hot है, sunny है. Some days are wet and it rains a lot. कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बारिश होती है, बहुत ठंडा मौसम हो जाता है. Sometimes there are hot, dry wind blowing. गर्म हवा चलती है. Sometimes there are thunderstorm and flashes of lightning light up the sky. Sometimes क्या होता है? Storm होता है. Sometimes बारिश हो रही होती है. Sometimes क्या होता है? Weather बहुत ज़्यादा hot होता है, wet होता है, rainy होता है. This is the daily weather. इससे हम डेली वेदर बोलते हैं क्योंकि ये रोज चेंज होता है. डेली वेदर कुछ और होता है. अगर आज रेन है तो एक्सपेक्टेड नहीं कि कल भी रेन होगा. डेली वेदर चेंज होती है, वेदर चेंज होता है. आज सनी है, कल रेनी होगा. तो ये जो डेली वेदर चेंज होता है, द वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे. वेदर चेंज. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. बेटा, the weather change from day to day. Yes, clear है? Is it clear now? मैम यस. Okay. तो बच्चे, I have told you earlier about the climate and weather. Climate किसी भी place का full year होता है, जो वहाँ का मौसम रहता है full year उसे climate बोलते हैं. और वेदर क्या होता है? इट चेंज डे टू डे, इट डेली चेंज होता है. यस, इन सम प्लेसेस वेरी लिटिल रेनफॉल ड्यूरिंग अ ईयर. कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जहां रेनफॉल बहुत कम होता है. द लैंड इज हार्ड एंड ड्राई एंड द टेम्परेचर इज यूजुअली हॉट इन द डे एंड कूल एट द नाइट. तो उसकी जहां रेनफॉल कम होता है तो ऑब्वियसली वहां रेनफॉल कम होने की वजह से वहाँ की जो लैंड होगी वो भी हार्ड होगी, ड्राई होगी, फर्टाइल नहीं होगी. और वहाँ पे दिन तो बहुत गर्म होते हैं लेकिन रात में रात ठंडी हो जाती है. इन सम प्लेसेस कोल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए बहुत ठंडी होती हैं. इट इज ऑल्सो कोल्ड दैट ऑफन इंस्टेड ऑफ रेन, स्नो और हेल फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड. सम प्लेसेस आर कोल्ड and some are hot. कुछ places ठंडी रहती हैं और कुछ बहुत गर्म होती हैं. जो गर्म होती है वहाँ land fertile नहीं होती, the land is hard, dry. The temperature is usually hot in the day and cool at the night. We see snow in the Malan Jabal in Swat. Malan Jabal in Swat. It's a dry place or cold place? It's a cold place. It's not a dry place. And very
शिखर। स्टूडेंट्स, अननेसेसरी वॉइस नहीं आनी चाहिए, दरवाजा को अनम्यूट कर दिया जाएगा। We say these places have different climates। अब मैंने आपको 2 डिफरेंट प्लेसेस दिखाई हैं, इनके डिफरेंट क्लाइमेट है, जिनकी फुल ईयर इनका क्लाइमेट, इनका वेदर हो रहे थे वो डिफरेंट है। क्लाइमेट आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन कि क्लाइमेट क्या होता है। किसी भी प्लेस का ड्यूरिंग अ ईयर जो वेदर होता है उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वी हैव वार्म क्लाइमेट्स। Up on the mountain of the north, it is mostly cloudy throughout the year। हमारे नॉर्दर्न एरियाज में कैसा होता है मौसम? थ्रू आउट द ईयर कैसा होता है? क्लाउडी होता है, बहुत अच्छा होता है। तभी हम नॉर्दर्न एरियाज में एंजॉय करने के लिए जाते हैं, अपनी वेकेशन स्पेंड करने कहाँ जाते हैं? नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, क्योंकि वहाँ वेदर बहुत अच्छा आता है, स्नोफॉलिंग होती है और वो वहाँ माउंटेन्स बहुत हाई होती हैं, नॉर्दर्न एरियाज होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं और हम वहाँ जाते हैं अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, स्नोफॉलिंग एंजॉय करने के लिए जाते हैं। इन द साउथ इट इज जनरली वार्म एट ऑल। और साउथ, पाकिस्तान का साउथ क्या है? वो गर्म है। नॉर्थ बहुत ठंडा है और साउथ क्या है? साउथ गर्म है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पीरियड कॉल्ड सीजन। ओके, वेदर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देन क्लाइमेट, अब क्लाइमेट को भी हम डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं कॉल्ड सीजन्स, जिसे हम कहते हैं सीजन। द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ क्लाइमेट आर कॉल्ड सीजन्स, जिन्हें हम सीजन्स बोलते हैं। द वार्म टाइम ऑफ द ईयर इज कॉल्ड समर। जो ईयर का वार्म टाइम होता है, जो पीरियड वार्म होते हैं, जो मंथ्स वार्म होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? समर। The warm time of the year is called summer. The cold time of the year is called winter. Summer and winter both are seasons. Summer is the warm time of the year and winter is the cold time of the year. And now it is summer season, the hot time, the warm time of the year. There are 2 other seasons, spring and autumn. We have 4 seasons: summer, winter, autumn, spring and autumn. In autumn, which comes after the summer? Autumn क्या होता है? समर के बाद। अब हमारा समर सीजन जब गुजरेगा, इसके बाद फौरन से विंटर नहीं है, समर के बाद आता है autumn. Autumn season comes after the summer. It begins to get cooler and leaves fall from the trees. ठंडा होता है और क्या होता है इसमें? जो leaves होते हैं, the trees fall the leaves. ट्रीज अपने पत्ते फॉल करते हैं, गिराते हैं। इस सीजन में ट्रीज के पत्ते गिर जाते हैं। देन इन द स्प्रिंग विच कम्स आफ्टर द विंटर, विंटर के बाद भी एक सीजन एक आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्प्रिंग बोलते हैं। समर के बाद आता है ऑटम एंड देन ऑटम के बाद विंटर एंड विंटर के बाद स्प्रिंग। तो स्प्रिंग एक बहुत अच्छा सा एक सीजन है। इसमें क्या होता है? It begins to get warmer and new leaves come out on the trees. बेटा मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे मैं वेदर के बारे में, क्लाइमेट, और नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द सीजन्स। मैं आपको सीजन के बारे में बता रही हूँ। पहले मैंने आपको समर के बारे में डिस्कस किया एंड विंटर, और आई हैव टोल्ड यू कि समर के बाद कौन सा सीजन आता है? समर के बाद आता है ऑटम। ऑटम में क्या होता है? ऑटम में ठंड होती है और ऑटम में जो लीव्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो अपने लीव्स गिराते हैं, उनके लीव्स झड़ जाते हैं। उसके बाद आता है विंटर, द कोल्ड पार्ट ऑफ द ईयर। बहुत ठंड होती है विंटर में, और जैसे विंटर चेंज होता है तो विंटर के चेंज होने के साथ जो मौसम आता है, जो सीजन आता है, उसे हम स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग बहुत अच्छा सा टाइम होता है। इसमें न्यू लीव्स आते हैं और प्लांट्स पे फ्लावर आते हैं और बहुत प्यारा सा मौसम होता है समर स्प्रिंग का। और we can tell the climate of a place by measuring the daily temperature and keeping a record of the change in the weather over a long period of time. अब हमें क्लाइमेट का कैसे पता
लगता है किसी भी पार्ट का, किसी भी जगह के, किसी भी प्लेस के क्लाइमेट का हमें कैसे पता लगता है? बिकॉज हम उसे मैयर करते हैं, हम उसको मैयर करते हैं। तो मैयर कैसे करते हैं? मैयर करके फिर उसको हम रिकॉर्ड रखते हैं, और जैसे ही वेदर में चेंज आते हैं, जिस टाइम में चेंज आता है उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं। We can then make a map to show the weather or climate of any place in the world. हम किसी भी वेदर के लिए हम एक मैप बना सकते हैं। हम किसी भी पार्ट के वेदर को बताने के लिए एक मैप बनाते हैं। जैसे कि देखिए एनुअल नंबर ऑफ रेनी डेज, अब ये आपके पास एक मैप है ऑन पेज नंबर 14। You can see on the page number 14 a map over here which tell us about the rainfall of different areas. ये हमें रेनफॉल के बारे में बताता है, डिफरेंट एरियाज में रेनफॉल कैसा है, क्या है, और उसकी वो परसेंटेज यहाँ बता रहे हैं। एनुअल नंबर ऑफ रेनी डेज, पूरे साल में कुछ जो इलाके हैं, जो पार्ट्स हैं, जो प्लेसेस हैं, उनमें रेनफॉल की क्या मिकदार है उसको बताया गया है इस मैप में। इट्स अ कलर कोड, यस, इट्स अ कलर कोड, यस। Okay, the color code 90 to 100%, then 80 to 90, 70 to 80, 40 to 70, 30 to 40, 20 to 30, 30 to 10 to 20, and less than 10. The color code, you have to find out these colors and percentage over here. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम टेम्परेचर जब मेजर करते हैं, किसी भी जगह का क्लाइमेट को मेजर करते हैं, तो हम कैसे मेजर करते हैं? उसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता है? उसको मेजर करने के लिए हमें टूल्स चाहिए होते हैं। मेजरिंग टूल्स जो हमें मेजर करके बताते हैं कि इस चीज़ का टेम्परेचर कितना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको फीवर होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपका टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? बेटा काइंडली यूज हेडफोन यूज करें। ओके, वेरी गुड, सेटल करिए इसे। ओके, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका टेम्परेचर कैसे मेजर करता है? यस, टेल मी प्लीज। थर्मामीटर से। यस, आई हैव अ थर्मामीटर हियर। ये है थर्मामीटर, दिस इज थर्मामीटर। तो थर्मामीटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक करते हैं। थर्मामीटर इज measured, temperature is measured with the thermometer. Temperature is measured with this one thermometer. Temperature हम measure करते हैं किससे? थर्मामीटर से करते हैं in degrees and Celsius. थर्मामीटर आपकी बुक्स में भी थर्मामीटर है। You can see the picture of thermometer over here. Page number 15, the first picture. The picture of thermometer. ओके, तो थर्मामीटर से क्या करते हैं? टेम्परेचर अपना मेजर करते हैं डिग्रीज और सेल्सियस में। देन रेनफॉल, जो मैंने आपको बताया कि किस इलाके में कितनी ज्यादा बारिश होती है, उसको कैसे मेजर किया जाता है। तो वो रेनफॉल को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें किस चीज की जरूरत होती है मेजर करने के लिए? वी नीड आवर रेन गेज। वी नीड आवर रेन गेज। रेन गेज over here, you can look at the picture. Rain gauge, it measure the rainfall. ये रेनफॉल को मेजर करता है। We use rain gauge
The next one is we use a weather vane to tell us the direction of the wind. अब हवा की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए कि हवा कौन सी साइड पे जा रही है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, कौन सी साइड पे जा रही है, डायरेक्शन को हमने मालूम करने के लिए we use weather vane to tell us the direction of wind. The weather vane. This is the weather vane. Weather vane tell us the direction of the wind. It's a weather vane. वेदर वेन बता रही है कि हमारी डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन किस साइड पे जा रही है, सॉरी हमारी हवा किस साइड पे, हमारी हवा की स्ट्रेंथ कौन सी है. द नेक्स्ट इज विंड स्पीड. अब विंड की स्पीड क्या है, विंड के बारे में तो मालूम हो गया कि विंड किस साइड पे जा रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है. देन अब विंड की स्पीड क्या है, किस स्पीड से विंड आ रही है, विंड की स्पीड क्या है, तो उसको हम मेजर करते हैं. हम बैरोमीटर से हम एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, तो और एनेमोमीटर से हम करते हैं मेजर विंड की स्पीड को करते हैं. हम विंड की स्पीड को मेजर करते हैं एनेमोमीटर से, और बैरोमीटर से हम करते हैं विंड के प्रेशर को मेजर करते हैं कि विंड कौन से प्रेशर से आ रही है, विंड का प्रेशर लो है या हाई है. तो ये टूल जो हमारे टूल्स हैं ये हमें विंड की स्पीड और विंड की प्रेशर के बारे में बताते हैं. Then other instruments are used to measure the wind speed, the amount of sunshine and water vapor in the atmosphere. और भी ऐसे tools हैं जिनसे हम measure कर सकते हैं wind speed and amount of the sunshine and water vapor in the atmosphere. Atmosphere में, हमारे atmosphere में sunshine की क्या amount है, water vapor की क्या है, ये हम other instruments से भी मालूम कर सकते हैं. Okay, अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो पीपल अपने प्रोफेशन के लिए आते हैं, वी आर द टीचर्स, हम आपको पढ़ाते हैं, देन वी आर द टीचर्स. अब जो स्टडी करते हैं, वेदर को स्टडी करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जो वेदर और क्लाइमेट को स्टडी करते हैं और उनके रिकॉर्ड रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं. एनीवन गेस? द पीपल हु स्टडी द वेदर एंड क्लाइमेट एंड कीप द रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं. दे आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट. वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, वेरी वेल डन. ओके बेटा, जो पीपल हु स्टडी द वेदर, जो वेदर को और क्लाइमेट को स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद उसका रिकॉर्ड रखते हैं, दे मेंटेन द रिकॉर्ड, दे आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट. दे आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट. ओके, आफ्टर दिस we have done with this. We have discussed about the climate, what is climate, weather, season, then the measuring tools, and then you have to answer these questions. What is climate? How is different from the weather? Yes, climate क्या है और ये weather से different क्यों है? आपको ये question solve करनी है, अपनी notebook पे solve करनी है. Describe the kind of climate in your area. आपके एरिया में climate कैसा है? Which is the coldest part of the Pakistan? पाकिस्तान में सबसे कोल्डेस्ट पार्ट कौन सा है, एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. आपको कैसे आप किसी भी प्लेस का क्लाइमेट फाइंड आउट करते हो. वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू. द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे हॉटेस्ट प्लेस जो है वो है सिबी. इट इज इन द बलोचिस्तान. ये हमारे बलोचिस्तान प्रोविंस में सिबी बहुत ही गर्म होती है, एंड द टेम्परेचर हियर कैन गो अप टू 50 सेंटीग्रेड. उसका टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड होता है. On page number 16, make your own glossary of instrument used for the recording the weather by finding the right name from the lesson and writing them against their meanings. Dash used to measure the wind speed. विंड स्पीड को मेजर करने के लिए किस टूल की जरूरत होती है, एनेमोमीटर की जरूरत होती है. देन यूज टू मेजर द एयर प्रेशर. एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए किसकी जरूरत होती है, बैरोमीटर की होती है. यू हैव टू राइट ओवर द बैरोमीटर. देन यूज टू मेजर द रेनफॉल. रेनफॉल को मेजर करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, रेन गेज. नंबर 4,
used to measure the temperature, thermometer, and then used to find out the direction of the wind, weather vane. After doing it, activity B, you have to find out the name of the instrument. You have written in A and the following words in the grid. It's a grid column and you have to find out these words. You have to find out the words: seasons, climate, spring, summer, winter, autumn over here. Page number 17, write down the meanings of these words. You have to write down the meanings of these words: climate, temperature, lightning, rainfall, and season. Climate, I have already told you. The usual weather of the place during a year, it's called climate. Temperature, the measuring of how hot or cold a thing. Lightning, a flash of very bright light in the sky. Rainfall, the amount of rain. Seasons, any of the 4 main periods of a year. Period of a year, parts of a climate. Yes, my dear students, we have done. Now, if you have any question, then you can ask. आपको कोई क्वेश्चन करना है तो then you can ask. आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपके नोट्स मिल जाएंगे और आपको अपने नोट्स को फॉलो करते हुए अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट करना है. यस माय डियर स्टूडेंट, आपने अपने लेसन नंबर 1 जो आपने द अर्थ इन द स्पेस अपना नोट्स आपको मिल गए. इसके आपको नोट्स मिल गए. डिड यू फाइंड? लर्न भी करना है जैसे आप पहले कर चुके हैं. लेसन नंबर 3 क्लाइमेट, आपने अपने नोट्स को फॉलो करते हुए अपने वर्क पेजेस को सॉल्व करना है, लर्न करना है और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है. ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करवाइएगा. चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस, अपना नेम, क्लास, सेक्शन मेंशन करें. कोई भी स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क किए बगैर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.